छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री अरुण साव जी बनने वाले हैं और नए मुख्यमंत्री बनने के बाद जो छत्तीसगढ़ के भी उप मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम भी है। तो ऐसे में अगर नए मुख्यमंत्री के रूप में जिम्मेदारी मिले तो अरुण साव जी छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री के रूप में भी बहुत अच्छे से काम है जो करने वाले हैं और नए मुख्यमंत्री बनते ही शपथ ग्रहण करते हैं सिर्फ 48 घंटे में ही किसानों का जो कर्ज है, लोन है, सभी किसानों का, प्रत्येक किसानों का, प्रत्येक बैंकों का, लेकिन शुरुआत में सरकारी बैंक वालों को जो है प्राथमिकता है वो मिलने वाले हैं। फिर धीरे-धीरे करके जो है प्राइवेट बैंक वालों को भी। तो सिर्फ 48 घंटे में ही नए मुख्यमंत्री बनने के बाद जो है अरुण साव जी के द्वारा जो है बड़े-बड़े फैसले लिए जाएँ, बड़े-बड़े अपडेट, बड़े-बड़े जो वादे हैं वो किए जाएँ और किसानों के लिए तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स तो यही है कि उनके बैंकों में कर्ज़ा है, उनके बैंकों में लोन है और इन्हीं चीज़ों को लेकर के, इन्हीं सब चीज़ों के वजह से ही छत्तीसगढ़ के हर एक किसान सबसे ज़्यादा परेशान रहते हैं और किसान के यही एक माँग रहता है कि उनका जो है बैंकों में जो कर्ज़ा है, लोन है, वो माफ़ होने चाहिए। तो ऐसे में छत्तीसगढ़ के लिए, सभी प्रदेशवासियों के लिए, अगर आप सभी किसान भाइयों का, सभी किसान बंधुओं का बैंकों में जो कर्ज़ा है, जो लोन है, उन सभी किसानों का, सभी बैंकों का अगर जो है 2-2 लाख रुपए तक का भी अगर कर्ज़ा है, लोन है, वो भी अगर माफ़ हो जाए, तो ये भी छत्तीसगढ़ के जो है आप में से सभी किसानों के लिए भी जी, आप में से हर एक किसानों के लिए फिर सबसे बड़ी घोषणाएँ पत्र जी हाँ, सबसे बड़ी अपडेट या सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, वो फिर अब आप लोगों को देखने को मिल पाएगा। जी हाँ, तो देखो बीजेपी गवर्नमेंट्स की तरफ से डबल इंजन की सरकार में जो है, जो भी अपडेट्स होते हैं आपके लिए जी हाँ, जितने भी अपडेट्स होते हैं या जितने भी घोषणाएँ पत्रों या फिर जी हाँ, जितने भी ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट जो आप लोगों के लिए निकाले जाते हैं, उन हर एक घोषणाएँ पत्रों को आपके लिए जी हाँ, उन हर एक घोषणाएँ पत्रों को, उन हर एक अपडेट, उन हर एक बड़ी से बड़ी अपडेट है, ब्रेकिंग न्यूज़ है, उन सभी चीज़ों को पूरा करने का काम किए जाते हैं। तो देख ही सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार की तरफ से कितनी अच्छी अपडेट है, कितनी बड़ी जानकारियाँ आप सभी लोगों के लिए, कितनी बड़ी घोषणाएँ पत्र हैं, वो जो है अब आप लोगों के लिए निकाले जा रहे हैं। और वहीं आने वाले दिनों में अगर बेरोज़गारी भत्ता योजना जो स्टूडेंट हैं, जो युवा साथी हैं, उन सभी छात्र-छात्राओं के लिए 10,000 रुपए हर एक महीने के मिल पाएँ। अब आप में से काफ़ी लोग बोलेंगे कि ये तो इम्पॉसिबल है, तो एक बात बताना चाहता हूँ, सोचो एक ही स्टूडेंट जो पहली क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक पढ़ाई करते हैं, फिर ग्रेजुएशंस, पोस्ट ग्रेजुएशंस, तमाम डिग्री कोर्सेज़, डिप्लोमा कोर्सेज़ सभी चीज़ें करते हैं ताकि उन लोगों के पास जो है जॉब हो। तो ऐसे में अगर एक स्टूडेंट ऐसे में एक अगर छात्र-छात्राएँ जो लाखों रुपए पैसा खर्च करके अपने एजुकेशंस के ऊपर देते हैं और लेकिन उनको 10,000 रुपए भी जॉब ना मिले, तो फिर तो पढ़ने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो अगर नए मुख्यमंत्री अरुण साव जी अगर बन जाते हैं, तो ऐसे में अगर उन सभी स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा नहीं कम से कम 10,000 रुपए हर एक स्टूडेंट तो डिज़र्व करते हैं, हर एक अभ्यर्थी तो डिज़र्व करते हैं कि उनको जो है 10-10 हज़ार रुपए की जो राशि है, वो मिल पाए। वहीं महतारी वंदना योजना 3500 रुपए की जो राशि है, वो भी अगर आप सभी के लिए हर एक महीने के जो है प्रति माह है, वो मिलना शुरू हो पाए, तो प्रदेश की सभी माताएँ-बहनों को भी महतारी वंदना योजना की जो राशि है, किस्तों की जो इंस्टॉलमेंट है, वो भी छत्तीसगढ़ के उन सभी महिलाओं के लिए भी सबसे बड़ी खुशखबरी की बातें होंगे। यानी कि 1,000 रुपए महतारी वंदना योजना की राशि से बढ़कर 3500 रुपए यानी कि 2500 रुपए की राशि भी अगर छत्तीसगढ़ के सभी माताएँ-बहनों के लिए भी बोनस के तहत अगर बढ़ोतरी के स्वरूप मिल जाए, जी हाँ, तो ये भी छत्तीसगढ़ के सभी प्रदेशवासियों के लिए जी हाँ, ये भी छत्तीसगढ़ के आप सभी माताएँ-बहनों के लिए जो है फिर जी हाँ, सबसे बड़ी खुशखबरियाँ होंगी, सबसे बड़ी अपडेट या फिर सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ जो है आपको
देखने को फिर मिल पाएँगे। तो मैं बस यही बोलना चाहता हूँ कि आने वाला जो टाइम है आपके लिए, जी हाँ, आने वाला जो टाइम है या आने वाला जो समय है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। तो बस यही बोलना चाहते हैं कि इंतज़ार करना है, कंसिस्टेंसी मेंटेन करना है। जी हाँ, रेगुलैरिटी है वो मेंटेन करना है और जितना ज़्यादा आप सभी लोग जी हाँ, कंसिस्टेंसी मेंटेन करेंगे, जी हाँ, जितना ज़्यादा आप सभी लोग कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हैं, रेगुलैरिटी मेंटेन कीजिएगा, जी हाँ। सो इसी तरह से फिर आप सभी के लिए नए-नए अपडेट हैं, नए-नए वीडियोज़, नए-नए जानकारियाँ हैं, जी हाँ, वो फिर अब आप सभी के लिए मिलना जो है शुरू हो पाए। तो किसी भी तरह से अब आपको दिक्कतें हैं या फिर किसी भी तरह से आप लोगों को दिक्कतें या फिर प्रॉब्लम्स या परेशानियाँ हैं, जी हाँ, वो फिर नहीं होने वाले। तो बस अच्छे से आवेदन करना है आपको, अच्छे से फॉर्म है वो भरना है। जी हाँ, ताकि हम आप सभी के लिए और भी नए-नए वीडियोज़ हैं, और भी नए-नए वीडियोज़ और भी नए-नए जानकारियाँ हैं, जी हाँ, वो फिर हम आप सभी के लिए लेकर के फिर आ सकें। और यह वीडियोज़ केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाए गए हैं। हम जो है जी हाँ, किसी भी तरह की कोई भी आधिकारिक घोषणा या फिर किसी भी तरह की जो है कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं करते। जी हाँ, सो कृपया करके आप सभी लोग जो है ऑफ़िशियल वेबसाइट से जो है आप सभी लोग जो है सभी जानकारियाँ जी हाँ, ज़रूर चेकआउट कर लीजिए। जी हाँ, ताकि हम आप सभी के लिए जो है इसी तरह से फिर नए-नए वीडियोज़ हैं, नए-नए अपडेट या नए-नए जानकारियाँ हैं, वो फिर अब आप सभी के लिए लेकर के जो है हम फिर आ सकें। तो नए मुख्यमंत्री अरुण साव जी जी हाँ, शपथ ग्रहण करते ही सिर्फ़ 48 घंटों में ही अगर किसानों को बैंकों में जो कर्ज़ा है, लोन है, उससे अगर रिलीफ़ मिल जाए, तो ये भी आप सभी के लिए फिर बहुत ही बड़ी बातें होंगी। ये भी अब आप में से हर किसी के लिए जी हाँ, सबसे बड़ी बातें होंगे, सबसे बड़ी खुशखबरियाँ या फिर जी हाँ, सबसे अच्छी सौगातें, सहायता राशियाँ, जो आप लोगों को कहीं न कहीं देखने को फिर मिलना स्टार्ट हो सकते हैं। थैंक यू। हाइप का जो ऑप्शंस हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हाइप